हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। तो ये मच अवेटेड वीडियो जो था आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आई हूँ, जिसमें हम लोग मैं आपको बताने वाली हूँ जो आने वाला एग्ज़ाम है वेस्ट बंगाल प्राइमरी टेट, जो टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए है। वेस्ट बंगाल में प्राइमरी स्कूलों में जो टीचर्स का अपॉइंटमेंट होने वाला है, उसका एग्ज़ाम डेट, सिलेबस से लेके एवरीथिंग आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और आने वाले वीडियोस में सिलेबस में हुए जो भी टॉपिक्स हैं मैथ से रिलेटेड, वो सारे हम डिस्कस करेंगे और मैं हेल्प करूँगी कि आप मैक्सिमम अपने आप को इस एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम उतना ईजी नहीं होने वाला। एग्ज़ाम का क्वेश्चन स्टैंडर्ड होते हैं, तो उसके लिए आप बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम का डेट कब है। एग्ज़ाम का डेट है 11 दिसंबर 2022। इसी साल 11 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप या कोई भी नोटिफिकेशन जो आपको मिलेगा आने वाले दिनों में, या अभी भी जो नोटिस वहाँ पे आए हुए हैं, वो आपको जिस वेबसाइट पे मिलेगा वो है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो वह है www.wbbpe.org। इस पे आपको सारे इन्फॉर्मेशन, फॉर्म फिलअप रिलेटेड हो या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इस एग्ज़ाम के बारे में, इसी में नोटिस आपको मिलेंगे। ओके, फिर आते हैं सिलेबस की ओर, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टाइम मिलेगा आपको 150 मिनट्स विच इज़ 2 आवर 30 मिनट्स आपको मिलेगा। और इसमें आपको टोटल दिए होंगे 150 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चन डिवाइडेड इस तरह है। फर्स्ट लैंग्वेज आपका हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज है तो हिंदी और बंगाली, वो है आपको 30 मार्क्स का। सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश 30, मैथ्स 30 मार्क्स, ईवीएस अगेन 30, और चाइल्ड पेडागोजी जो है वो भी है 30 मार्क्स का। तो 30 × 5 आपको टोटल 150 मार्क्स के लिए इस एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो 150 में से आपको मैक्सिमम अपीयर करना है ताकि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। और आपको दिया जाएगा 2 आवर 30 मिनट्स। और एक बात इम्पॉर्टेंट ये है कि हर एक जो यहाँ पे सेक्शन है, इसमें लैंग्वेज रिलेटेड या मैथ्स रिलेटेड, ईवीएस रिलेटेड तो सम रहेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ इंडिविजुअल के अंदर जो साइकोलॉजी आती है, लर्निंग साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, वो भी हर एक सब्जेक्ट के लिए है। ओके, जैसे कि हिंदी या बांग्ला के सिलेबस में ग्रामर होगा, है ना, सेंटेंसेस, वाक्य, संधि, समास, ग्रामर से रहेगा। ओके, उसके साथ साथ लैंग्वेज लर्निंग के जो बेसिक्स हैं, कि लैंग्वेज जब आप पढ़ाएंगे, जब आपने डीएलएड या बीएड किया है तो आपने इन सब टॉपिक्स को ज़रूर अपने सब्जेक्ट में पढ़ा होगा, तो उसको भी आपको थॉरोली रिवाइज करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि आप हिंदी या बांग्ला या इंग्लिश का सिर्फ जो सब्जेक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वही जानेंगे। ओके, बिसाइड दैट आपको साइकोलॉजी जो है, लैंग्वेज लर्निंग साइकोलॉजी, जो आपने डीएलएड या बीएड के कोर्स में सीखा है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो वो हुआ हिंदी इंग्लिश के बारे में। सिमिलर मैथ्स में भी आपको सिर्फ सम्स नहीं बनाने, बट मैथ्स सीखने के लिए वाइल लर्निंग टीचिंग मैथ्स, जो साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। फिर आता है ईवीएस में भी सेम। ईवीएस में भी आपको जो आपके एनवायरनमेंट है उससे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हैं, ईवीएस के जो सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो तो रहेंगे ही, साथ में पर्यावरण शिक्षा के समय में हम लोगों को जो साइकोलॉजी अपनानी है बच्चों के साथ में, और बच्चों की साइकोलॉजी जो है वो जो आपने डीएलएड में पढ़ा वो सब आपको फिर से रिवाइज करना है। और चाइल्ड साइकोलॉजी तो है ही, जो आपको अलग से इसमें प्रिपेयर करना है। बहुत सारे साइंटिस्ट जिन्होंने जो थ्योरीज दिए हैं, टीचिंग लर्निंग एबिलिटी बच्चों का, है ना, उसके बाद अभी रिसेंटली कौन सा मेथड या कौन सा मेथड से आपको सिखाना है, पढ़ाना है, सब बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो आपको चाइल्ड पेडागोजी के अंदर मिलेंगे, वो सब आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, तो ये है आपके 5 सब्जेक्ट्स, 5 टॉपिक्स जिस पे सब क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आपको ज़रूर एक बुक फॉलो करना है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि आप लोग का डिस्ट्रिक्ट जो है, डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड और वेस्ट बंगाल रिलेटेड भी जो फैक्ट्स हैं, है ना, वेस्ट बंगाल रिलेटेड या जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट रिलेटेड जो आपके फैक्ट्स हैं, उसके बारे में भी आपको जान के रखना है कि उसमें से भी कोई क्वेश्चंस आ सकता है। दैट मीन्स जनरल नॉलेज रिगार्डिंग योर डिस्ट्रिक्ट एंड वेस्ट बंगाल, वो भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान में ज़रूर रखना है इस एग्ज़ाम को अच्छे से पास करने के लिए, या इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए।
तो आई होप इन सब बातों को आप ध्यान में रखेंगे और एकदम फुल स्विंग में आप तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय अब इस एग्ज़ाम के लिए नहीं रह गया है। ओके बाकी सारे सब्जेक्ट्स तो हो जाएंगे, पर जो बेसिकली आज के स्टूडेंट्स हैं उनको मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स छूटा हुआ कुछ समय हो गया होगा आपका। इसीलिए हम सबसे पहले मैथ्स रिलेटेड सम्स या प्रॉब्लम्स जो हैं या सिलेबस जो है उसी को फॉलो करके मैं आपको हेल्प करूँगी कि मैथ्स को भी आप अच्छे से अपियर कर सकें, क्योंकि इंडिविजुअल में आपको परफॉर्म करना है। अगर आप मैथ्स को पूरा ही छोड़ देंगे, बाकी को सिर्फ करेंगे, उसमें से भी कुछ गलतियां अगर हो गई तो आपका जो टोटल स्कोर है वो एकदम कम हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है कि आप मैथ्स में भी पूरा जोर लगाएं और अच्छे से मैथ्स को भी मैक्सिमम सम्स करेक्टली अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। MCQ क्वेश्चन है, जो भी ऑप्शंस दिए रहते हैं लगता है कि हाँ ये होगा, नियर टू होता है, पर जब तक आप प्रॉब्लम को सही तरह से सॉल्व करके आंसर नहीं ढूंढते तब तक आप करेक्ट आंसर को कभी नहीं पा सकते, है ना। तो MCQ है, ऑप्शंस आपके सामने होते हैं, बट एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कौन सा होगा वो आपको प्रॉपरली मेथड फॉलो करके सम सॉल्व करने पे ही मालूम चलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग मैथ्स के सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आप इन सब चीज़ों को अपने माइंड में अच्छे से रख लीजिए और अच्छे से सिलेबस अपना प्रिपरेशन शुरू कीजिए। सो लेट्स मूव अहेड विद द सम्स या मैथ्स का जो सिलेबस है उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करके आगे बढ़ेंगे और साथ साथ आपको बाकी जो टॉपिक्स हैं उसको भी करते जाना है। तो मैथ्स के सिलेबस में जो सबसे पहले या सबसे इम्पॉर्टेंट रहता ही है वो है नंबर्स, है ना। नंबर्स रिलेटेड सम्स, इसमें अलजेब्रा वगैरह सब आ जाता है, अलजेब्रा वगैरह सब आ जाता है। तो आपको नंबर स्पेसिफिक जितने भी फैक्ट्स हैं, नेचुरल नंबर्स, है ना, ऑड इवन, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब के बारे में जो थ्योरी है वो आपको अच्छे से समझनी है पहले। ओके ऑड इवन नंबर्स कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब का डिस्टिंक्शन आपको पूरा क्लियर होना है, बेसिक, तभी आप जो सम्स देंगे उसको ऑपरेशन में ला पाएंगे। ठीक है, तो अगर इसमें आपको अच्छा करना है तो नंबर्स को आप बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा, इस टॉपिक को तो ज़रूर आपको कवर करना ही है। तो इसके साथ साथ अलजेब्रा के जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, आइडेंटिटीज़, a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a क्यूब प्लस b क्यूब, a + b होल क्यूब, इस तरह की जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं वो क्लास 6-7 के बुक्स में भी आपको मिलेंगे। कोई भी बोर्ड से हो, CBSE या वेस्ट बंगाल बोर्ड के सिलेबस के बुक्स, मैथ्स बुक्स में आपको मिलेंगे। इन सब का थॉरो प्रैक्टिस आपको करना है और आपको फॉर्मूला भी अच्छे से याद होना चाहिए। एक बार रिकॉल करते हैं, a + b होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज a + b होल स्क्वायर माइनस 2ab। इसके और भी एक दो फॉर्म्स हैं फॉर्मूला के, वो सारे आपको समझने हैं। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, a + b इंटू a माइनस b। a क्यूब प्लस b क्यूब का भी दो फॉर्मूला है, विच इज a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल्स टू a + b होल क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। एक और फॉर्मूला कौन सा है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसी तरह के a क्यूब माइनस b क्यूब का भी फॉर्मूला है, पहले वो देखते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब में a माइनस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, और यहाँ इसी के फॉर्मूले में ये भी आता है a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। फिर a + b होल क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a + b। a माइनस b होल क्यूब इज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो
तो इन सारे इस तरह के फॉर्मूलाज को आपको ऐसे याद रखना है जैसे कि आपको अपना नाम याद है ना। जितने कॉन्फिडेंटली आप अपना नाम जानते हैं उतने ही अच्छे से आपको इन फॉर्मूलाज को अपने अंदर बिठाना है, ताकि जो क्वेश्चंस रहेंगे उनको देखते ही आप समझ जाएं कि कौन से फॉर्मूला में उन्हें पुट करना है। हर एक क्वेश्चंस में बहुत सारे कैसे कैसे ट्रिक रहेंगे और कैसे इन्हें अप्लाई करना है वो हम देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में और आज के वीडियो में भी। तो एक बार और रिवाइज करके देखें हम लोग। तो ये सारे फार्मूलाज में यहाँ पे इन सारे फार्मूलाज को देखने पे लगता है कि कैसे समझेंगे, कैसे याद करेंगे, पर जैसे आप करते जाएंगे तो इट विल बी ईजी, समझ में आ जाएगा। और सिंपल छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है ताकि फार्मूला में कन्फ्यूजन ना हो, गड़बड़ी ना हो। जैसे कि इस फार्मूले में देखिए, ये तो बेसिक है, ये तो आपको समझ में आ गया, याद हो ही जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में जहाँ पे प्लस है, अब नोटिस किया होगा, जहाँ पे प्लस वाले फार्मूले में सारे में प्लस 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 है ना, और इस फार्मूले में ए प्लस बी पहले और यहाँ एक माइनस। प्लस वाले फार्मूले में पहले प्लस और बीच में एक माइनस, माइनस वाले फार्मूले में पूरे में माइनस। तो ऐसे ध्यान रख के आपको अपने आप को याद करवाना है, समझाना है, ताकि ये आपको कन्फ्यूजन में ना डाले, क्योंकि फार्मूला तो आपने लिखा पर एक भी साइन गलत हो गया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। और यहाँ पे a माइनस बी और यहाँ पूरे में a प्लस प्लस एंड प्लस रहेगा, ठीक है। फिर a प्लस बी होल क्यूब में प्लस वाले सम में पूरे में प्लस, माइनस वाले सम में पूरे में माइनस। तो ऐसे करके और भी बहुत कुछ और फार्मूलाज हैं जिन्हें आप अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के नाम पे सर्च करके देख सकते हैं, तो आपको सारे फार्मूलाज मिल जाएंगे। अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़, ओके, अलजेब्राइक आइडेंटिटी करके आप सर्च करेंगे आइडेंटिटीज़, तो आपको सारे सम्स, सारे फार्मूलाज जो हैं इसी तरह के जो रिलेटेड आपको और मिलेंगे, जिन्हें हमें आने वाले जो सम्स हम लोग सीखेंगे उसमें अप्लाई करना है। तो चलिए आज मैथ्स में जो टॉपिक्स आने वाले हैं उनके कुछ कुछ नाम आपको मैं बता देती हूँ, ताकि आप अपनी तैयारी खुद से शुरू कर सकें और साथ में वीडियो भी फॉलो करते जाएं। तो मैथ्स के सिलेबस में जो पहला आने वाला है वो तो मैंने बताया ही है, वो है नंबर्स। इसमें डिवीज़न और डिविजिबिलिटी रूल्स जो होते हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स, 2 से डिवाइड कब होगा। जैसे कि आपको ये नंबर दिया गया है, ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, ऐसा क्वेश्चन भी रह सकता है। 3 से डिविजिबल है या नहीं, ये भी रह सकता है। तो इसको आप प्रॉपर डिवाइड करके देखेंगे तब आंसर मिलेगा। उसमें आपको टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, है ना, क्योंकि टाइम भी एक फैक्टर है। आपको सारे आंसर्स आते हैं, आप पूरे क्वेश्चन के थ्रू जा ही नहीं पाए, आपका टाइम ख़त्म हो गया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो टाइम भी आपको बचाना है, इसलिए छोटे छोटे जो रूल्स हैं वो आपको सीखने हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल्स में 2 से कब कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा, 3 से कब होगा, 4 से कब, 5 से कब, ये सब टेस्ट करने के कुछ कुछ रूल्स हैं जिनका नाम है डिविजिबिलिटी रूल्स। वो आप ज़रूर एक बार देखिए खुद से, मैं भी इसको डिस्कस करूँगी आने वाले वीडियोज़ में। अभी हम लोग देख रहे हैं मैथ्स का सिलेबस। तो पहला है नंबर्स, दूसरा है आप ले सकते हैं परसेंटेज रहेगा, रेशियो प्रोपोर्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। इसमें जो हिस्सेदारी का जो बिजनेस होता है ना, कि 5:4 रेशियो में कोई एक इनकम डिवाइड किया गया या पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया गया, इस तरह के सम रहते हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस एंड ऑल, इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपको दिए जाएंगे। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन के जो बेसिक्स से लेके आपको सम्स तक अच्छे से सीखने हैं, क्योंकि मैथ्स भी थ्योरी और सम दोनों है। थ्योरी आपका क्लियर रहेगा तो आप सम भी अच्छे से समझ के कर पाएंगे, क्योंकि इतने सारे सम्स हैं कि आप सम याद तो नहीं कर सकते, हम लर्न तो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर उसको सम में लाना है। फिर रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा, और स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी। स्पीड, डिस्टेंस, टाइम इंपॉर्टेंट, साथ में
इजी भी है। और आपका रहेगा एवरेज, ओके। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, और भी कुछ कुछ है सिलेबस में, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे और सीखते जाएंगे। साथ में मल्टीप्लिकेशन जो है बड़े बड़े वो सब तो हैं ही, डिवीज़न है वो सब तो है ही, आपको पता ही है। तो आपको कम से कम 7 से 8 क्लास तक के लेवल के जो मैथ्स बुक्स हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, मेनली वेस्ट बंगाल बोर्ड के बुक्स ही सॉल्व या फॉलो कीजिएगा। आप उन सब बुक्स से भी आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। चलिए आज आपको 1-2 सैम्पल क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। सैम्पल क्वेश्चंस जो देखने में लगता है कि इजी है, इजी भी है, इजी है, बट जो नॉर्मल मेथड है उससे आप करने जाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो शॉर्टकट में टाइम बचा के कैसे उन्हें सॉल्व करना है और करेक्ट आंसर लाना है, उसको हम लोग वो 1-2 मेथड्स हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे कि पिछले कुछ जो टेट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसके सैम्पल क्वेश्चंस में से मैंने 1-2 क्वेश्चन ढूंढे हैं, जिसके क्वेश्चंस इस तरह थे कि मल्टीप्लाई 67986 बाई 67986 बाई 999। इसका नॉर्मल प्रोसीजर हमें कौन सा मालूम है, सीधे हम 67986 मल्टीप्लाई बाई 999 करने जाएंगे। ये मेथड तो सबको ही आता होगा, करेक्ट आ सकता है आंसर, बट हड़बड़ी में रॉन्ग होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ न कुछ, ओके। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका है, जो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हैं, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन को, साथ में जहाँ पे ये 999, 49 इस तरह 999 वाले नंबर्स रहते हैं। क्या हम 999 को 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं? यस, लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम ज़ीरो वाले नंबर के साथ इन्वॉल्व करके इसको इस एक्सप्रेशन में लिखेंगे। 999 मीन्स 1000 माइनस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे 67986 1 2 3 0 प्लस माइनस माइनस। अब आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, बहुत सिंपल है। तो आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐसे तो आपको मिलेगा 6791801 जो कि आपको मल्टीप्लाई करने पे भी उतना ही मिलेगा। तो सोचिए इसे करने में आपको कम टाइम लगेगा या इसे करने में। याद रखिएगा हर एक क्वेश्चन में टाइम भी एक फैक्टर है। करेक्ट आंसर तो निकाला पर उसको करने में आपके 10 मिनट चले गए तो आपका टाइम इधर शॉर्ट पड़ जाएगा, इसीलिए ये भी ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल अगर मैं लूँ इसी तरह का, तो वो और भी बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, ओके। तो 1 2 3 4 5 9 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 लिख के 1 2 3 4 5 माइनस 1 लिख सकती हूँ ये। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, सेम 5 7 9 6 7 5 3 1 2 3 4 5 zeros माइनस 5 7 9 6 7 5 3। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो है 5 7 9 6 6 9 5 0 3 2 4 7। सब्ट्रैक्शन तो आपको सिखाना नहीं होगा, वो तो आप कर ही सकते हैं। आप खुद से इसको सॉल्व करके देखिएगा, आपको आंसर ये मिलेगा। तो इस तरह के शॉर्टकट मेथड्स आपको अपनाने हैं ताकि एक्यूरेसी भी आए, करेक्ट आंसर भी आए और आपका टाइम भी बचे। तो इस तरह के सम्स रहेंगे ही और कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, ये तो मैं समझाने के लिए सिंपल वाला यूज़ किया है। तो ये मेथड आपको समझ के अपने माइंड में रखना है। और 1-2 सम्स ऐसे रहेंगे मल्टीप्लिकेशन वाले ही जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, जैसे आप ले लीजिए 654 इंटू 136 प्लस 654 इंटू 64। तो ऐसे सम्स में भी इंटेंशनली या नॉर्मली आपको क्या करने का मन करेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, आ सकता है। और ऐसे सम्स में अगर वैसे भी करने जाएं आप तो भी करेक्ट है, बट आपको बॉडमास रूल तो याद ही होगा, वो आपको फॉलो करना ही है।
दैट मीन्स जहाँ पे मल्टीपल ऑपरेशंस है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, माइनस भी है, देयर यू हैव टू फॉलो दिस रूल, बिफोर ब्रैकेट, है ना, ओवर ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन एंड में सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई, फिर दोनों के रिजल्ट को ऐड, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। प्लस इसको करने का इजी तरीका क्या है वो समझा रही हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को तो पहले आपको ध्यान से एक बार देखना है। सी हियर 654, यहाँ भी 654 है ना, तो इन दोनों में से मैं क्या करती हूँ, 654 यदि कॉमन निकाल लेती हूँ तो क्या बचा यहाँ पे 136 प्लस 64 बचा। अब 654 इंटू इनको मैं ऐड करती हूँ तो मुझे मिल रहा है 200, 6 प्लस 4 0, 10, 6 7 8 9 10, 200। अब 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, 6 2 ज़ा 12, 1 13, 2 0 पुट कर दो। तो ऐसे आपको कॉम्प्लिकेटेड सम्स को कैसे इजीली करना वो सीखना है, ताकि आप अपना टाइम भी बचाएं और करेक्ट आंसर भी आपको मिले। ओके, तो आई होप ये तो WB प्राइमरी टेट का एक पहला वीडियो या फिर इससे रिलेटेड जो है वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया इस वीडियो में। ऐसे और भी बहुत सारे सम्स हम लोग सॉल्व करेंगे, और साथ में आपको मैथ्स के बहुत सारे जो टॉपिक्स बेसिक्स आपको जानने हैं, आपको फिर से रिवाइज करना है, पहले सीखा था अभी भूल गए हैं, तो उसके लिए भी मेरे चैनल में स्टडी कंपेनियन में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, उनको आप ज़रूर फॉलो कीजिए और कॉन्सेप्ट सीखते रहिए, क्योंकि टाइम कम है और बहुत सारा सिलेबस हमें कवर करना है। बाकी मैं आपके लिए और भी बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस लेके आने वाली हूँ, तो स्टडी कंपेनियन को लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।